और शंकर जी 2 बार विधायक हो गए हों, सीताराम यादव नहीं हो सकते। अत्याचार अपराध के खिलाफ भी कथा है सीताराम यादव की। ये तो अनुकंपा के विधायक जी हैं, परिस्थिति के विधायक जी हैं कि कोई राजनीतिक पहचान अपनी नहीं है। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय का क्या हाल था, होते हुए सड़क को छीला जा रहा, ये लीपापोती हो रही है। मधुबनी में राजद के प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह। बासोपट्टी प्रखंड राजद ने बैठक की आयोजित। बासोपट्टी प्रखंड राजद कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राजद के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का 28 जून को अभिनंदन समारोह कार्यक्रम की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। विभिन्न पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। राजद कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय में बैठक था, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है? आज बासोपट्टी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री मंगनीलाल मंडल जी, उनके सम्मान में 28 जून को रामपट्टी में श्यामा गार्डन में उनका अभिनंदन समारोह का आयोजन है। उसी अभिनंदन समारोह को सफल बनाने के लिए बासोपट्टी प्रखंड के सभी पंचायत के 15 अध्यक्ष, प्रखंड कार्यकारिणी के सारे सदस्य उपस्थित हुए थे और सैकड़ों की संख्या में यहाँ से जो राजद के समर्पित कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ हम लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसी अभिनंदन समारोह को सफल बनाने के लिए आज की बैठक बुलाई गई थी। माननीय प्रखंड अध्यक्ष श्री रामविलास यादव, मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री मदन पासवान, जिला के नेता श्री भवेंद्र मंडल, श्री यमुना प्रसाद मंडल, बहुत सारे लोग थे, राम स्वारथ मंडल, बहुत सारे लोग थे। सारे लोग तो चले गए हैं और यही तय हुआ कि हम लोग अपने पंचायत स्तर पर अपने अपने संसाधन से सैकड़ों गाड़ी के साथ यहाँ से हम लोग 11 बजे कूच करेंगे और 12 बजे तक हम लोग सभा स्थल पर पहुँचने का काम करेंगे। आगामी चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर क्या पार्टी में चल रहा है, क्या तैयारी चल रहा है? प्रखंड स्तरीय या प्रदेश स्तरीय क्या तैयारी चल रहा है आप लोग का? पूरी तैयारी हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने बूते चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ इस बार खजौली विधानसभा में फतह होगा। जो इस क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जो हम लोग के क्षेत्र के विधायक हैं श्री अनुशंकर प्रसाद जी के खिलाफ आम आवाम का मन मिजाज बन चुका है। विकास के नाम पर शून्यता है, कहीं कोई इनके द्वारा कहीं कोई जनहित में कोई काम नहीं किया जा रहा है। लोग त्राहिमाम हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, कालाबाजारी चरम पर है, सड़कों की दुर्दशा देखी जा रही है। अभी 2-4-5 दिन से सड़क को छीला जा रहा है और अभी बरसात के मौसम में सड़क पर ये अलकतरा दे के जो रोड का पिचिंग किया जा रहा है, ये पिचिंग नहीं हो रहा है, ये सड़क को ढका जा रहा है लोगों को ठगने के लिए, वोट को लुभाने के लिए। और बड़ी अफसोस की बात है कि जब माननीय विधायक जी बोले, हमने एक आप ही के माध्यम से हम लोगों ने कहा था कि 1 किलोमीटर सड़क माननीय विधायक जी नहीं बनाए, तो इन्होंने हम पर व्यक्तिगत लांछन लगाया कि जिसका बाप 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया वो हमें चुनौती देता है। मैं सीताराम यादव का बेटा भी हूँ और इस क्षेत्र का एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और एक सक्षम और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, सूझबूझ है और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में हूँ। और हमने माननीय विधायक जी का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहा था सड़क को मरम्मत और सड़क को बनाने को लेकर, तो इन्होंने कह दिया कि इनके बाप ने सड़क नहीं बनाया। हम विधायक जी को याद दिलाना चाहते हैं, मेरे पिताजी उस ज़माने से लड़ाई लड़ रहे हैं जहाँ हरलाखी में जब हम लोग हुआ करते थे, अनुशंकर प्रसाद जी 3 नंबर 4 नंबर पर होते थे। इनकी कोई हैसियत तो कोई हस्ती इनकी नहीं होती थी। जब तक धरती और चांद रहेगा, सीताराम यादव का नाम इस इलाके में मीठ अक्षरों में लिखा गया है। अनुशंकर जी 2 बार विधायक हो गए हों, सीताराम यादव नहीं हो सकते। जुल्म, अत्याचार, अपराध के खिलाफ लड़ने की एक लंबी कथा है सीताराम यादव की। ये तो अनुकंपा के विधायक जी हैं। मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, 4 किलो चावल के नाम पर, 15 लाख रुपये खाते में डालेंगे उसके नाम पर, ये परिस्थिति के विधायक जी हैं। इनकी अपनी कुछ नहीं है, अपनी हैसियत, इनकी कोई राजनीतिक पहचान अपनी नहीं है, ये पार्टी के नाम पर चलते हैं। सीताराम यादव के जीवन का इतिहास संघर्ष का इतिहास है और वो संघर्ष करके वो आदमी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ
लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने में सीताराम यादव ने हर क्षण और हर पल उन्होंने लगाया है। इसलिए बड़ा अफसोस होता है कि रविशंकर जी कह दिए कि जिनके बाप ने 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाया। अब बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय का क्या हाल था जब पिछली बार रविशंकर जी ही विधायक थे। इसी बासोपट्टी कर भवनदई चौराहे से बासोपट्टी ब्लॉक होते हुए इजोत गांव की तरफ सड़क जाती थी, ब्लॉक लोग नहीं जा पा रहा था। इस सुंदरपुर की क्या स्थिति थी, आज देख लीजिए बासोपट्टी बाजार का क्या हाल है। परसा में देखे हैं ये मनमोहन से पताना होते हुए सड़क को छीला जा रहा है और मामूली ये लीपा पोती हो रही है। और आपने देखा होगा कि आप ही लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया था, ये बासोपट्टी के कपिल महतो के मोहल्ला में सड़क ढलाई होने के 10 घंटे के बाद सड़क फटना शुरू हो गया। सड़क क्यों फटा, किस कमी से सड़क फटी? गुणवत्ता की कमी और ठेकेदार के माध्यम से पैसे की लूट ये मचाए हुए हैं विधायक जी। इसलिए आम आवाम में आक्रोश है। नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए हैं, भाजपा सरकार चला रही है। जो समाज के अति पिछड़े वंचित पीड़ित लोग हैं वो लालू प्रसाद की अगुवाई में, और श्री मंगनी लाल मंडल जी जो हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, श्री मंगनी लाल मंडल जी इस जमीन के नेता हैं। एक एक मिट्टी से उनका संबंध है मंगनी लाल मंडल का। और मंगनी लाल मंडल जी जैसे काबिल और विद्वान लोग हम लोगों के अध्यक्ष बने हैं तो निश्चित रूप से अगला चुनाव हम लोग चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी का यहाँ शिकस्त हम लोग देंगे। पार्टी में पूरी एकजुटता है, कोई वैकेंसी नहीं है। सीताराम यादव इस इलाके के सर्वमान्य और एकमात्र नेता है जहाँ निष्ठा, ईमानदारी, वफादारी, त्याग और संघर्ष के साथ सीताराम यादव श्री लालू प्रसाद की अगुवाई में संघर्ष करते रहे हैं। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल खजौली विधानसभा पूरी तरीके से एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।